हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रेजेंट कर रहे हैं आज हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप का अगला एक टॉपिक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैं कौन सा टॉपिक कराने जा रहा हूं आज। ये है हमारा इन्फर्ड गुडविल। ठीक है जी, ये कौन सा टॉपिक है हमारा? इन्फर्ड गुडविल। अरे ये क्या होता है इन्फर्ड गुडविल? इन्फर्ड गुडविल मतलब हमारा हिडन गुडविल। ठीक है, इन्फर्ड गुडविल मतलब हिडन गुडविल। ठीक है, हिडन गुडविल का मतलब क्या होता है? देखिए, एक सिंपल सी चीज, हिडन गुडविल मतलब दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, ए एंड बी बिजनेस कर रहे हैं। दे आस्क टू सी कि सी यार आप आओ और कुछ गुडविल लेके आओ, तभी हम आपको बिजनेस फॉर्म में एंट्री दे सकते हैं ना। तो सी सेड कि आपके लिए मैं गुडविल लाने को तैयार हूं, पर बताओ कितनी लानी है। मतलब सिंपली जिस क्वेश्चन में हमें गुडविल फाइंड आउट करनी होगी, वो क्या है? हिडन गुडविल है हमारी। ठीक है, हम सबसे पहले हमारा हिडन गुडविल का फॉर्मेट लिखते हैं। हिडन गुडविल का हमारा फॉर्मूला क्या है? हिडन गुडविल is equals to capitalized value of the firm minus net capital of all partners. Capitalized value of the firm minus net capital of all partners. ये क्या होती है? हमारी हिडन गुडविल। मैं एक क्वेश्चन की एग्जांपल से आपको बहुत अच्छा समझाने की कोशिश करता हूं। एक क्वेश्चन को उठाता हूं मैं। ठीक है जी, आ जाओ, मेरा क्वेश्चन ये आ गया। ठीक है, X and Y are partners in a firm. They admit Z as a partner for 1/4 share in the profits of the firm. Z brings 10 lakh as a share of capital. The value of the total assets of the firm is 27 lakh and outside liabilities are 5 lakh on that date. Calculate Z's share of goodwill. अब प्लीज मेरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। हम आते हैं मेरे क्वेश्चन पे। X and Y are partners in a firm. ठीक है, X and Y are partners in a firm. They admit Z as a partner for 1/4 share in the profits. Z brings 10 lakh as a share of capital. Total assets, total liabilities and Z share of goodwill हमें फाइंड करना है। ठीक है जी, अब हम आते हैं, इसके बाद सबसे पहले यहां लिखेंगे अपना फॉर्मूला। हिडन गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस net capital of all partners. ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ठीक है, हम इसमें अब सबसे पहले देखते हैं हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होगी। देखिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना बहुत आसान है। जो भी पार्टनर नया आ रहा है हमारा, वो जो कैपिटल लाता है उसके बाद उसके शेयर से रेसिप्रोकल कर दीजिए, बस सिंपल सी चीज। इस क्वेश्चन में हमारा Z कैपिटल लाता है 10 लाख की, उसका शेयर था 1/4, आप उसको रेसिप्रोकेट कर दीजिए और अब हमारे नेट कैपिटल। तो अब हमारे पास हिडन गुडविल आ गई है। हिडन गुडविल के फॉर्मूले में हमारे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमने निकालना सीख लिया है। कैसे सीख रहे हैं? Z की कैपिटल, उसका शेयर जो हमारा है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं साथ में। Z कैपिटल लाया 10 लाख, उसका शेयर था 1/4, रेसिप्रोकल कर दिया। अब हमें चाहिए नेट कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ठीक है, तो नेट कैपिटल हम कैसे निकालेंगे? हमारे लिए वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स है 27 लाख और आउटसाइड लायबिलिटीज थी 5 लाख की। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ? टोटल एसेट्स 27 लाख, लायबिलिटीज 5 लाख। टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो आ जाता है हमारा 22 लाख, प्लस इसमें हम 10 लाख जो Z हमारी न्यू कैपिटल लेके आया है। ठीक है जी, अब हम उसको करते हैं सॉल्व, तो हमारे पास आ जाएगा हिडन गुडविल। तो ये आया 40 लाख माइनस 32 लाख, तो ये आया 8 लाख। ये आई हमारी हिडन गुडविल। ठीक है जी, पर इसमें Z तो सिर्फ अपना शेयर लाएगा ना। अगर 8 लाख फर्म की गुडविल है तो Z अपना शेयर लाएगा, यानी कि 2 लाख। ओके, अब आप लोग प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैंने ना बहुत सारे यूट्यूबर्स को पढ़ाते हुए देखा कि वो चैनल पे किस तरह से पढ़ाते हैं। वो ना बेसिकली क्या करते हैं, फॉर्मेट्स करवाते हैं हमें। इसमें ये फॉर्मेट हुआ, ये फॉर्मेट हुआ। देखिए, अकाउंट्स खाली हम फॉर्मेट से नहीं सीख सकते। जितने ज्यादा, मैं आपको आईएससी की एक बात बताता हूँ, प्लीज प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आईएससी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है
जो इस साल का स्पेसिमेन है, दीज पेपर्स आर वेरी 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 मच डिफिकल्ट एंड टेक्निकल। टेक्निकल मतलब दे हैविंग अ हिडन पॉइंट, कुछ हिडन पॉइंट होता है। तो जब तक आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा उनकी प्रैक्टिस कैसे है, ठीक है। तो इसीलिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊं, ताकि आप समझ सके कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहे हैं। वही हमारी प्रैक्टिस है, ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशंस क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। परफेक्ट जी। अब हम आते हैं एक बार और क्वेश्चन लेते हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप हमारा चल रहा है अभी, ठीक है। अब हम इसमें लेते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है। ये देखते हैं, इज इट द वन? नो, इसको बैक लेते हैं, डोंट सेव, 1 सेकेंड, नोट्स पे आए, ओके, इंपोर्ट आ गया हमारा, ठीक है। डाउनलोड्स, रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड वाला क्वेश्चन, पिक ये वाली, ओके ओके। ये हमने एक क्वेश्चन, अब देखिए हमारे पास ना एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को करेंगे, इसमें हमारा एक प्रपोर्शनेट कैपिटल का भी वर्ड आएगा। क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, आईएससी स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर 2023। हमने कौन से क्वेश्चंस पे गौर करना है? आईएससी स्पेसिमेन, आईएससी के प्रीवियस ईयर, इन क्वेश्चंस पे जिसमें हमारी टेक्निकलिटीज होंगी, हमने उन क्वेश्चंस पे गौर करना है। अब हमारे सामने एक बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, हम इसको सबसे पहले फोकस करते हैं अपने लिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। हमसे मांगा क्या है? इन्होंने हमसे मांगा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है जी। तो हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बनाते हैं। कौन पार्टनर्स है? करण, विजय एंड श्री, 3 पार्टनर्स होंगे। करण और विजय पुराने पार्टनर्स हैं, करण, विजय, श्री। देखिए मैं आप लोगों से ना बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हमने अकाउंट्स के एग्जाम में सक्सीड करना है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके। तो प्लीज मुझे समझिए, जो मैं आपके लिए रेगुलर प्रैक्टिस क्लासेस ले रहा हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रहा हूं, तो दिस इज द मेन थिंग। जब आप खाली ये सोचेंगे ना हम फॉर्मेट करके चलेगा और हमें आ गया, नहीं, अकाउंट्स ये नहीं है। और आईएससी की अकाउंटिंग बहुत ज्यादा डीप हो रही है, डिफिकल्ट हो रही है। तो प्लीज 17 मार्च की जो हमारी डेडलाइन है उसके लिए अच्छे से हमने मेहनत करनी है। करण, विजय, श्रेय, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, ठीक है जी। सबसे पहले हम लेते हैं थोड़ा सा हमारा यहाँ पे फॉर्मेट में हमारे पास क्या दे रखी हैं, हमें दे रखा है, और इस अकाउंट का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले हमारे पास करण की कैपिटल आ गई 40,000 की, हमारे पास विजय की आ गई 30,000 की, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा पी एंड एल का डेबिट बैलेंस। ध्यान रखिएगा, पी एंड एल का क्या है? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? लॉस होता है। तो पार्टनर्स यहां आ जाएंगे, डेबिट होगा पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। 7,000 है, रेशियो क्या थी हमारी? 7,000, रेशियो है दोनों पार्टनर्स की 4:3, तो मतलब करण का 4,000, विजय का 3,000। मैं चाहता हूं आप लोग मेरे साथ साथ ना फटाफट ओरली ही कैलकुलेशन करते करते समझ जाए। 7,000 का पी एंड एल का डेबिट बैलेंस था, लॉस था, करण और विजय दोनों पार्टनर्स में बैठ दिया 4:3। जनरल रिजर्व का बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, 3rd पॉइंट, हमेशा हमारा जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होता है, पर इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने कहा हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? हमारे पास 21,000 का जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, ठीक है जी। अब इसमें जो न्यू पार्टनर आ रहा है श्रेय, उसका शेयर कितना बनता है? 1/3, यानी कि श्रेय का बनता है 7,000। ध्यान देखिएगा मैं क्या पॉइंट कर रहा हूं, हमेशा हम जनरल रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट करते हैं, पर इन्होंने मुझे कहा नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, मना कर दिया मुझे, कहते नहीं करो डिस्ट्रीब्यूट। मैंने कहा ठीक है जी। तो अब मैं क्या करूंगा? 21,000 इंटू 1/3, 7,000, जो जनरल रिजर्व श्रेय का बनता है, न्यू पार्टनर का। अब वो क्या करेगा? बाय श्रेय करंट अकाउंट, हमने क्या करना है? वो 7,000 का जनरल रिजर्व करण और विजय में स्प्लिट हो जाएगा, 4,000 और 3,000। मतलब हमने श्रेय को कहा, श्रेय यार पे काम करो, आपके अकाउंट से हम 7,000 डेबिट कर लेंगे और वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ट्रीटमेंट समझ आया? हमने क्या चीज करी? 21,000 का 1/3, 7,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया करण और विजय में इस रेशियो में, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 42,000।
फर्म की गुडविल है 42, तो इंटू श्रेय का शेयर था 1/3, ठीक है जी 14,000, तो श्रेय 14,000 लेके आएगा, वो भी दोनों में स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है जी। तो अब यहाँ आएगा बाय, हमें यहाँ लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट इतना, श्रेय ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, मतलब श्रेय गुडविल लेके आ रहा है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है जी। तो 14,000 हो गई हमारी, तो 14,000 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 8,000 6,000। आप लोगों को कैलकुलेशन फास्ट करनी है, कैलकुलेटर अलाउड है हमारे साथ साथ में ओनली। बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों को ओपनिंग कैपिटल मिल गई, शेयर के करंट अकाउंट जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट हो गया, प्रीमियम फॉर गुडविल गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है जी। अब इन्होंने हमें बोला श्रेय ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल एंड ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। हमने बाकी सारे पॉइंट्स कर लिए, पीएनएल का हो गया, जनरल रिजर्व का हो गया, गुडविल का हो गया। अब श्रेय ना प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा। एक पॉइंट होता है जब हम यहाँ लिखते हैं बाय बैंक, जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल लाने वाला, पर मुझे पता ही नहीं है उसकी कितनी कैपिटल बनती है, तो मैं एक चीज करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मुझे चाहिए श्रेय की कैपिटल, की श्रेय कितनी कैपिटल लाएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से पॉइंट बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। श्रेय कितनी कैपिटल लाएगा, श्रेय लाएगा हमारी, अब हम यहां लिखते हैं उसकी कैपिटल के लिए हम निकालते हैं करण और विजय की कैपिटल। क्या, कौन सी कैपिटल सर? करण और विजय की क्या ओपनिंग कैपिटल? नहीं, दोनों की नेट कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल का मतलब है अब नेट कैपिटल। करण की देखते हैं कितनी है हमारी नेट कैपिटल, और कभी भी सर आपके बोले कि नेट कैपिटल, बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, नेट कैपिटल का मतलब क्या होता है? क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल, जो यहाँ बैलेंसिंग आएगी ना उसको हम बोलते हैं नेट कैपिटल। इसको प्लस करते हैं 40 44 44 54 52 52,000 52 52 माइनस 44, तो करण की नेट है हमारी 48। विजय की नेट कितनी है हमारी? विजय की नेट है 30 प्लस 3 33 39 39 माइनस 3 36 36। इस समय करण की आ गई, विजय की आ गई, ठीक है, दोनों को प्लस कर देते हैं। 48 और 3 4 3 77 84,000, 48 प्लस 36 84,000 इस समय कंबाइंड कैपिटल है दोनों पार्टनर्स की। कौन से दोनों पार्टनर्स की? करण और विजय। कंबाइंड कौन सी? नेट कैपिटल। नेट मतलब क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल। अब मैं क्या करता हूं, इस 84,000 को ध्यान से सुनिएगा, जो श्रेय था उसका शेयर था 1/3, माइनस किया, बचा 2/3। अब उसका रेसिप्रोकल मेरे को क्या निकाल रहा हूं? मैं निकाल रहा हूं प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकलती है? मैंने दोनों पार्टनर्स की कंबाइंड करी कैपिटल को, ठीक है, नेट कैपिटल को, उसके बाद मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट मल्टीप्लाई करा रिमेनिंग शेयर के रेसिप्रोकल से। रिमेनिंग शेयर मतलब 1 में से 1/3 दे दिया तो 2/3 बचा, 2/3 का रेसिप्रोकल, ठीक है जी। तो 242 42 4 3 6, तो 1,26,000 1,26,000 में से अब मैं 84,000 को माइनस कर देता हूं। 6 अपने बचे 42,000, ठीक है जी। तो मतलब बैंक श्रेय कितनी कैपिटल लाएगा? 42,000 की। फिर से लिखते हैं, समझ गए हम लोग? एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में एक ही पॉइंट था हमारा, हमें इन्होंने बोला कि हमें श्रेय की कैपिटल निकालनी है। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने क्या किया, करण और विजय की कंबाइंड कैपिटल ली। सबसे पहले मैंने करण और विजय की कंबाइंड कैपिटल, नेट कैपिटल निकाली। करण की आई 48, विजय की आई 36, ठीक है जी। दोनों को ऐड किया 84,000, उसको रेसिप्रोकल किससे किया? मल्टीप्लाई किससे किया? रिमेनिंग शेयर, रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर। मेरे पास आया 1,26,000, उसमें से मैंने 84 कट कर दिया। 84 किसकी? दोनों की कैपिटल, इन दोनों की कैपिटल को कट कर दिया, ठीक है जी। तो मेरे पास आ गई अपनी श्रेय की कैपिटल 42,000 की, ठीक है। तो हम यहां लिख देते हैं टू बैलेंस कैरेड डाउन 80 40 48 36 42 48 36 42 टोटल डन। अब हमने एक चीज और बनानी है, इसमें हमने बनाना है बैंक अकाउंट, ठीक है जी। बैंक अकाउंट भी बना देते हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट का फॉर्मेट ठीक है, पर्टिकुलर रुपी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन।
मेरे पास सबसे पहले बैंक में कितने पैसे पड़े हुए थे, हम क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे पास पड़े हुए थे 15,000 रुपीज। कभी भी आपने क्वेश्चन करना है, अपने आप को एज्यूम कीजिए यू आर अ फर्म, अपने आप को फर्म का अकाउंटेंट एज्यूम करो। आपसे अकाउंट्स में कभी कोई गलती नहीं होगी। यू आर एन अकाउंटेंट, जस्ट आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। बैलेंस बॉटम, मेरे पास फॉर्म में पड़े थे बैंक में पहले 15,000 रुपए, ठीक है जी। उसके बाद श्रेय कितने लेके आता है, श्रेय ब्रिंग्स प्रपोर्शनेट कैपिटल टू श्रेय कैपिटल। मेरे पास श्रेय लेके आया अपना 42,000 की कैपिटल, ठीक है जी। श्रेय गुडविल भी तो लेके आया था ना, हाँ, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वो श्रेय लाया था अपना शेयर 14,000, हाँ जी। डन। टोटल 14, 10, 52, 52, 56, 56, 66, 66, 71। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 71। क्या बात है, क्या क्वेश्चन हुआ है हमारा आईआरसी का स्पेसिमेन क्वेश्चन। कैपिटल आ गया, पीएनएल का डेबिट का कर दिया, जनरल रिजर्व का कर दिया, गुडविल ऑफ द फर्म कर दी, कैश एट बैंक कर दी, प्रिंसिपल कैपिटल शेयर गुडविल। वेरी वेरी गुड, कैश एट बैंक अकाउंट आ गया हमारे पास। हमने फटाफट इस क्वेश्चन को निपटाया। इसी तरह से हम बार बार मोर क्वेश्चंस करेंगे। आपको अभी मेरी एक ये क्लास मिलेगी, उसके बाद आज शाम को आपको मेरी एक और क्लास की अपलोड होगी। अब बार बार मेरी वीडियोस को देखिए। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्लासेस लगाऊं, वीडियोस लगाऊं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारा, जो अराउंड एग्जाम में 15 मार्क्स तक की वेटेज को कवर कर सकता है हमारे, ठीक है। एमसीक्यूज में, छोटे छोटे क्वेश्चंस में, तो मैं आपको हर तरह के, हर टाइप के क्वेश्चन इस पे डाल रहा हूं। मेरी डेडलाइन, मेरी बार बार कोशिश है कि 17 मार्च के आपके बोर्ड के एग्जाम के पेपर को एक्सेल करना। प्लीज प्री बोर्ड्स की टेंशन मत लीजिएगा, मैं प्रैक्टिस में हूं आप लोगों के साथ। हमें बोर्ड के एग्जाम को एक्सेल करना है। थैंक यू वेरी मच।